आईपीएल 2025 में खूब रन बन रहे हैं, खूब छक्के चौके लग रहे हैं और कह सकते हैं कि एक नियम ने जो टीमों को जो आज़ादी दी है कि अपने अनुसार, कंडीशन के अनुसार या मैच के अनुसार जो कह सकते हैं रणनीति में बदलाव की आज़ादी दी है, उसकी वजह से कह लें कि तमाम टीमों ने खूब रन बटोरे हैं और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी किया है। हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल की। आपको पता है कि 2023 में इस रूल को इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है कह सकते हैं तमाम टीमों ने इसका खूब इस्तेमाल किया है और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी वजह थी कि अनकैप्ड प्लेयर जो होते हैं, जिसे कह सकते हैं कि कम प्राइस में खरीदा गया है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है या कह सकते हैं ज़्यादा पर्क्स उनको नहीं दिया गया है, ऐसे खिलाड़ियों को अनकैप्ड खिलाड़ी कहा जाता है। यानी कि जो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ना ही टीम इंडिया के लिए खेल रहा है या रिटायरमेंट ले चुका है, ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए कंडीशन के अनुसार इस्तेमाल करने की। मान लीजिए कोई टीम कह सकते हैं कि बतौर मतलब प्लेइंग 11 में किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं करती, बॉलर को शामिल करती है पहले इनिंग में, अगर वो कह सकते हैं कि गेंदबाजी कर रही है, दूसरे इनिंग में उसको सब आउट कर दिया जाएगा और कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाया जाएगा। मान लो गुजरात वाले मुकाबला की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे कह सकते हैं कि दूसरे किसी खिलाड़ी को लाया गया, मान लेते हैं साई सुदर्शन को लाया गया, तो किसको हटाया जाएगा? ईशांत शर्मा को सब आउट करके हटा दिया गया। इसकी वजह से क्या हुई, बैटिंग में अतिरिक्त खिलाड़ी की कह सकते हैं नियुक्ति हो गई और उसको एक बैटिंग में धार मिल गई। यही कुछ हुआ था आपको दिल्ली वाले मुकाबले में और लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मुकाबले में। आशुतोष शर्मा बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी आए और 1 विकेट से मैच जिता कर ले गए, 31 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। उसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा कि इम्पैक्ट जो प्लेयर का रूल है वो कितना एक तरीके से मददगार है या इसकी क्या ज़रूरत है। अब कह सकते हैं राहुल द्रविड़ ने इस पर सवाल उठा दिए हैं या एक तरीके से कह सकते हैं बीसीसीआई के फैसले पे सवाल उठा दिया है। इस नियम से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम पढ़ करके आपको बताएं कि क्या कुछ है ये नियम, तो देखिए इम्पैक्ट प्लेयर का नियम 2023 के सीजन में पेश किया गया था और 2025 यानी कि इस सीजन भी इसको बरकरार रखा गया है। जब आईपीएल 2025 की आधिकारिक शुरुआत से पहले कप्तानों के साथ बीसीसीआई की बैठक हुई थी, आईपीएल मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, तब चर्चा थी कि हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल को हटा दिया जाए, लेकिन बीसीसीआई ने इस पर वीटो किया और ये रूल एक तरीके से अब तक बरकरार है। यह नियम जो है टीमों को मैच के दौरान यानी कि इन मैच लाइव मैच के दौरान रणनीतिक बदलाव की आज़ादी देता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस नेक्स्ट पारी में हमको एक अतिरिक्त बल्लेबाज की ज़रूरत है, ज़्यादा चेज करने की ज़रूरत है, बीच मोमेंट पे किसी खिलाड़ी को ज़रूरत है लाने की, तो कह सकते हैं कि आप उसको ला सकते हैं। जैसा कि गुजरात वाले मुकाबले की बात की थी कि ईशांत शर्मा को आउट करके अधिकतर मैच में सेरफन रदरफोर्ड को बतौर इम्पैक्ट सब खिलाया जा रहा है। आसान शब्दों में अगर कहें तो यह नियम किसी टीम को अपने साथ शुरुआत के 11 खिलाड़ियों के साथ एक अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल करने के कह सकते हैं कि छूट देता है। 5 सब्स्टिट्यूट्स को कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कराने की कह सकते हैं छूट देता है, उसमें से आप किसी को सब आउट कर सकते हैं, इम्पैक्ट सब शामिल कर सकते हैं। तो ये नियम तो आपको दिखाई दे रहा है कि तमाम टीमें इसका इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी तरीके से अगर बात कर लें कैसे ये काम करता है, टॉस से पहले हर टीम को अपनी प्लेइंग 11 के साथ 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नाम देने होते हैं, घोषणा करने पड़ते हैं। बदलाव का समय क्या होता है, इम्पैक्ट प्लेयर को पारी की शुरुआत में, किसी ओवर के अंत में, विकेट गिरने या बल्लेबाज रिटायर होने पर लाया जाता है। हालांकि अगर गेंदबाजी टीम विकेट गिरने के बाद किसी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाती है तो उस ओवर की बाकी बची गेंदों को नहीं फेंक सकता, उससे अगले ओवर शुरू करना होगा, यानी कि अगला ओवर शुरू होगा। अगर किसी गेंदबाज को लाया जाता है बतौर इम्पैक्ट सब खिलाड़ी के तौर पे, तो मान लीजिए किसी खिलाड़ी को कोई फेंक रहा है, 33 गेंद हो चुकी है, तो वो तीसरा 3 गेंदे वो इम्पैक्ट खिलाड़ी नहीं फेंकेगा, वो अगला ओवर शुरू करेगा। यानी कि ये नियम कहता है। भूमिका क्या है, इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही कर सकता है। गेंदबाजों के मामले में वो अपनी पूरी 4 ओवर फेंक सकता है, भले ही जिस खिलाड़ी को बदला गया वो कितने ही ओवर फेंक चुका हो। सीमाएं क्या है, एक बार इम्पैक्ट प्लेयर को बदले जाने के बाद मूल खिलाड़ी उस मैच में दोबारा हिस्सा नहीं ले सकता, यहां तक कि फील्डर के रूप में भी नहीं। साथ ही केवल 11 खिलाड़ी ही बल्लेबाजी कर सकते, भले ही इम्पैक्ट प्लेयर को लाया जाए या नहीं, यानी कि 12 खिलाड़ी नहीं हो सकता, 11वां खिलाड़ी के तौर पर ही वो खेलेगा। और हमने देखा कि इस सीजन किस तरीके से रोहित शर्मा को भी बतौर इम्पैक्ट सब खिलाड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें भी कई मैचों में बाहर बैठना पड़ा है और एक अतिरिक्त बॉलर को टीम में शामिल किया जाता है। विदेशी खिलाड़ियों पे भी नियम है कि अगर टीम की शुरुआती 11 में 4 विदेशी खिलाड़ी हैं तो इम्पैक्ट
प्लेयर विदेशी नहीं हो सकता। यह नियम 2008 से चले आ रहे 4 विदेशी खिलाड़ियों की सीमा को बनाए रखने के लिए है। लेकिन अगर शुरुआती 11 में 4 से कम विदेशी खिलाड़ी हैं तो एक विदेशी खिलाड़ी को भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिला जा सकता है। मान लीजिए 4 की सीमा है, अगर 4 के 4 खेल रहे हैं किसी टीम के प्लेइंग 11 में विदेशी खिलाड़ी, तो कह सकते हैं कि उसमें जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा वो देश का होगा, इंडियन ही होगा। अगर 3 कह सकते हैं कि विदेशी खिलाड़ी, ओवरसीज खिलाड़ी उस स्क्वाड में शामिल है, तो कह सकते हैं कि वो कोई विदेशी खिलाड़ी भी कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल सकता है। खास बातें अगर बताएं इस नियम की, तो यह नियम वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। टीम चाहे तो इसका इस्तेमाल करे, ना चाहे तो ना इस्तेमाल करे। अगर मैच 10 ओवर से कम का हो जाए तो इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यह नियम केवल एक रणनीतिक आयाम जोड़ता है और कह सकते तमाम टीमें अपने अनुसार इसका इस्तेमाल करती हैं। और अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ ने इसकी आलोचना कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये पहले से ही नहीं पसंद कि इसका इस्तेमाल हो। राहुल द्रविड़ ने क्या कहा कि उनको शुरुआत से ही इम्पैक्ट प्लेयर का नियम पसंद नहीं था। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारत ने T20 विश्व कप का खिताब जीता था। उन्होंने कहा कि इस नियम के फायदे वो जरूर समझते थे, लेकिन इसके नुकसान काफ़ी सामने आ रहे हैं। इस नियम के कारण ऑलराउंडर्स की जो भूमिका है वो काफ़ी सीमित हो गई है और इसके कारण कह सकते हैं कि ऑलराउंडर को जो ग्रोथ मिलता था, ऑलराउंडर खिलाड़ियों की जो ज़रूरत होती थी, उसकी भूमिका कम हो गई है, यानी कि ऑलराउंडरों को बनाने में मुश्किल होगी। राहुल द्रविड़ ने 2021 में रवि शास्त्री की जगह भारतीय टीम के मुख्य कोच का पदभार संभाला था और 2024 तक टीम के विकास की देखरेख की। इम्पैक्ट प्लेयर नियम 2023 में पेश किया गया था, उस दौरान तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत जो है अब राहुल द्रविड़ को ऐसा लग रहा है कि ऑलराउंडर्स की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा और ऑलराउंडर्स की जो भूमिका थी उसका भी भूमिका कम हो गया है। मसलन शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर की गेंदबाजी में जो योगदान था वो कम हो गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं राहुल द्रविड़ इस फैसले से मतलब कह लें कि खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से एक अलग डायनेमिक जोड़ा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जब तक मैं भारत का कोच था मुझे इम्पैक्ट प्लेयर का नियम खास पसंद नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि यह खेल को अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं बनाता, यह निश्चित रूप से बनाता है, लेकिन जटिलताओं को जोड़ता है। मसलन कोई ऑलराउंडर की जो भूमिका है उसको एक तरीके से ख़त्म करता है। तो राहुल द्रविड़ ने BCCI के जो नियम है, इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम, उस पर सवाल उठा दिए हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके से अब सवाल उठाए हैं। तो अब देखने की बात होगी कि BCCI इस पर अमल करता है या नहीं, क्या उस पर विचार करता है कि इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो नियम है वो सही है नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक अतिरिक्त जो खिलाड़ी, 12वें खिलाड़ी की जो भूमिका है वो बढ़ गई है और जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हुआ करती थी, प्लेइंग 11 हुआ करती थी, अब पॉसिबल प्लेइंग 12 हो गई है। और राहुल द्रविड़ के सवाल उठाने के बाद अब इस पे बहस बढ़ जाएगी कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर का नियम होना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट प्लेयर का नियम सही है या गलत है? आप अपनी राय स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।